तो नवदुर्गन की चलिए गाइज हम किस तरीके से पूजा की तैयारी किए हैं तो हम आपको बता देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। और गाइज एक बात और, सभी नवदुर्गन भक्तों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि ये नया साल हम लोग का चैत मास से चालू होता है, तो इसलिए हमें नव वर्ष इस अब से मनाना चाहिए। मगर हो गए सब नए, अगर नए साल से देखें तो 1 जनवरी से ही मनाने लगते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमने माता रानी का पूरा श्रृंगार और वस्त्र अच्छे तरीके से रख लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सब कुछ रेडी करके अब माता रानी का हम करने वाले हैं श्रृंगार। इधर आप भोग भी तैयार है, फल जो कि केला, अनार, संतरा और खरबूजा है और कलिंदा, लाई, रेवड़ी। इधर आप देख सकते हैं कि सिंधौरा, चुनरी, नारियल का और सूत है जो हम नारियल में बांधने वाले हैं गाइस, सुपारी, हल्दी, 2 इलायची, 1 का सिक्का और दिए में जो चावल है उसे हम माता रानी की कलश के ऊपर रखने वाले हैं। और धूप, ये भगवान का गिलास और कटोरी जो हमने भोग में डेली। इधर आप देख सकते हैं मेरे लला कितने सुंदर लग रहे हैं, इन्हें हम नहला धुलाकर अच्छे तरीके से रेडी कर चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने माता रानी को भी इधर चुनरी उनरी अच्छे से ओढ़ाकर रेडी कर दिया है। नीचे भी लक्ष्मी, गणेश जी, जो भी भगवान है सबको अच्छे तरीके से पोंछ कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लला आपको कैसे लग रहे हैं। ये मंदिर का कुछ इस तरीके का डेकोरेशन हमेशा ही रहता है भगवान के पास, तो इसे दिखाने की इतना वो नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का हमारे मंदिर का है। तो ये हैं हमारे लला, आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम मंदिर का, माता रानी का भी श्रृंगार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी माता रानी और गणेश जी इस तरीके का वस्त्र पहने हैं। अब हम इन्हें वस्त्र चेंज करके, जो हमने वस्त्र नवदुर्गन के लिए बनाया है गाइस, वो अब हम पहनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि हम इनके पास सब कुछ, इनका श्रृंगार जितना हमें करना है तो सब कुछ रख लिए हैं अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपको भी, अगर आपके माता रानी हैं गाइस, तो आप रख सकते हैं। इधर है मेरे नंदी बाबा और भोले बाबा। तो आप चलिए वीडियो में बने रहिए। हम माता रानी का सबसे पहले वाइप्स से मुंह हाथ पर अच्छे तरीके से पोंछ कर अब हम माता रानी को लहंगा पहना रहे हैं। पहले तो हम उसका वीडियो नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने नहीं दिखाया। जब हमने माता रानी को लहंगा पहना दिया तो डोरी बांधने से वीडियो चालू किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने माता रानी का लहंगा अच्छे तरीके से पहना दिया है। अब हम इनको पहनाने वाले हैं जो इनका ब्लाउज है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये डबल दुपट्टा पहनाना पड़ता है, कि आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब ब्लाउज वैसे पहनाते नहीं बनता, इस वजह से हम इस तरीके से। तो गाइस हमने पहले सोचा कि इस तरीके से इनका ब्लाउज पहना दे, फिर हमें नहीं अच्छा लग रहा था तो हम कहे कि नहीं ये सिंपल लग रहा है, चलिए हम पिनअप करके लहंगे स्टाइल में माता रानी का ब्लाउज पहनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने वहाँ पे पिन अप करके प्लेट्स डाल के अच्छे से पिन में फंसा के अब इधर इस तरीके से हम माता रानी का ब्लाउज पहनाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ही माता रानी को रेडी करने की कोशिश की है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये है माता रानी का ब्लाउज। तो अब हम इसमें कर देने वाले हैं पिन नप, ताकि इधर उधर खिसके ना, अच्छे तरीके से एक बार अच्छे फंसा के और रेडी कर देना है। गाइज ये हम अकेले सब कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा सा वो हो रहा था। अगर आपके पास कोई हेल्प वाले हैं या फिर आप पहले से ही पिन खोल कर रख लीजिएगा। हमने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया तो पिन हम बाद में खोलने लगे तो बहुत टाइम लग गया। तो ये आप देख सकते हैं कि माता रानी का हमने ब्लाउज पहना दिया है। अब हम उनको पहनाते हैं। उनका मंगलसूत्र तिरछा हो गया था गाइस, इस वजह से हमने मंगलसूत्र को उनका सीधा कर दिया, क्योंकि मंगलसूत्र हमेशा माता रानी पहने रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने उनका सब कुछ अच्छे तरीके से चेंज करने की कोशिश की। ये जो उनके चेहरे पे हल्दी हल्दी जैसा लग रहा होगा, तो ये जब हम शिवरात्रि में हल्दी रस्म किए थे गाइस, तब का ये हल्दी उनके चेहरे पे रच गई थी, तो अभी तक ये लगीन है। अब चलिए हम इनको पहनाते हैं ज्वेलरी। तो सबसे पहले गाइस हम इनको पहनाने वाले हैं बड़ी वाली ज्वेलरी। इसके बाद
ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छे तरीके से बड़ी वाली ज्वेलरी पहना दी। ये अभी उनका ब्लाउज का जो कपड़ा है गाइस इधर उधर सरक रहा है। जब सारी चीज़ें पहना देंगे तो अच्छे तरीके से बना के वो कर देंगे। तो ये है उनका छोटा वाला नेकलेस जो कि बैठ के पहना रहे थे गाइस, तो नहीं बन रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलिए खड़े होके माता रानी का ये नेकलेस पहना देते हैं, तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि पहनाते बैठ के पहनाते नहीं बन रहा था। तो हम उधर माता रानी का गले का छोटा वाला भी नेकलेस पहना के रेडी कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें तैयार करने में गाइस थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार है, हम लोग ही तैयार होते तो कितना टाइम लगता है। तो ये तो माता रानी का श्रृंगार। अब इनको हम पहना देते हैं कान की बालियाँ। अगर गाइज आपके पास भी माता रानी है तो आप भी अपनी माता रानी को इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अब लगा देते हैं माता रानी को बिंदी, जो कि बिना बिंदी के उनका भी अधूरा अधूरा सा लग रहा था। ये इसके बाद हम पहन चेक करेंगे गाइज कि मुकुट लगाने पे माता रानी का बाल किस तरीके से लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले हमने मुकुट को लगाया, फिर हम माता रानी का बाल लगाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बाल गाइज हमने हाथ से बनाया था। अगर आपको भी ये बाल सीखना होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमने इस बाल को किस तरीके से बनाया था। ये मार्केट जैसा जो लुक हमने दिया है, ये हमने माता रानी को तैयार करने के लिए घर में ही ये बाल बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी अच्छे तरीके से रेडी नहीं हुई हैं। तब अब उनको हम ओढ़ाने वाले हैं दुपट्टा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने माता रानी का दुपट्टा भी अच्छे तरीके से ओढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम गाइस इनको पहनाएंगे नथ, जो कि नथ माता रानी पहन लेंगी तो और सुंदर लगने लगेंगी। ये आप देख सकते हैं कि एक गोंद की सहायता से हमने नथ को पहना दिया है। अब उनके बाल में अटैच कर देंगे नथ को, ताकि माता रानी का श्रृंगार अभी पूरा नहीं है, अभी अभी थोड़ा बाकी है। तो अब चलते हैं हम फिर अब गणेश जी को भी अच्छे तरीके से पोंछकर उन्हें भी रेडी करते हैं। अभी तो माता रानी की चुनरी भी ब्लाउज भी अच्छे तरीके से नहीं बनी है, खिसक रही है इधर उधर। तो पहले अब हम गणेश जी को भी तैयार कर लें, फिर हम माता रानी का ब्लाउज बना देंगे, क्योंकि अभी दीवार से अटैच कर देंगे दोनों जन को। तो ये आप देख सकते हैं कि वाइप्स से जैसे हमने माता रानी को पोंछा था, उसी तरीके से हम इनको भी पोंछ कर रेडी कर देंगे। गाइज आप सोचेंगे कि इनको नहलाते क्यों नहीं, ये प्रतिमा का जब वो होगा, साल भर में वर्षगांठ होगी, तभी इनका अभिषेक होगा, इसके पहले नहीं। तो इसलिए हम हमेशा इनको वाइप्स से कुशा से छिड़क कर ही नहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ गणेश जी को भी वस्त्र जो हमने बनाया था उन्हें भी वस्त्र पहना दे रहे हैं। अब गणेश जी का भी देख सकते हैं, और उनका मुकुट इसलिए ज्वेलरी व्वेलरी नहीं उतारे थे गाइज, क्योंकि हमें उनकी ज्वेलरी मुकुट नहीं चेंज करनी थी, सिर्फ उनका वस्त्र बस चेंज करना था। इस वजह से हमने उनका ज्वेलरी मुकुट नहीं उतारा। अब हम उन्हें ओढ़ा देते हैं उनका पटका अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गणेश लला रेडी होकर
तैयार हो गए हैं। अच्छे तरीके से हमने उनको तैयार कर दिया है। जिस तरीके से हमसे बनता है तो हम उसी तरीके से तैयार कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब हम उनको दीवार से अटैच कर देंगे ताकि दीवार से अच्छे तरीके से अटैच हो जाएं, क्योंकि पहले उनको रेडी करने के लिए हमने थोड़ा सा उनकी प्रतिमा को इधर उधर खिसकाया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने माता रानी को भी दीवार से अटैच कर दिया है। अब हम उनका दुपट्टा भी अच्छे तरीके से बना दिए हैं। अब हम उनको इत्र लगा दे, क्योंकि उनका श्रृंगार बिना, जैसे हम लोग बिना रेडी हुए परफ्यूम लगाए नहीं रहते, ऐसे भगवान को भी बिना परफ्यूम को नहीं रखते। अब हम चलिए ठाकुर जी को भी अभी श्रृंगार कर दिए थे, परफ्यूम नहीं लगाए थे, तो उन्हें भी हम अब लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं आपको रेडी होने पे, और गणेश लला हमारे कैसे लग रहे हैं। ये पास से आपको दिखा दे रहे हैं कि मेरी माता रानी किस तरीके से रेडी हुई हैं। तो गाइज आपको हमारी ये माता रानी के ऊपर जो हमने लहंगा बनाया है तो कैसा लग रहा है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम, जैसा कि आपको हमने बताया कि गणेश जी मतलब ठाकुर जी को भी इत्र लगा देते हैं। तो सभी देवी देवताओं को, ठाकुर जी को, जो माता रानी हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, तो सबको हम इधर भी इत्र लगा दिए हैं अच्छे तरीके से। हमारे लला आपको कैसे लग रहे हैं या हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लला पहले ही रेडी हो चुके थे। सबसे पहले हमने लला को ही रेडी किया हुआ था, मगर इसकी वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है गाइस, इस वजह से। तो चलिए अब हम भोले बाबा को करने वाले हैं श्रृंगार। तो भोले बाबा का श्रृंगार हम ज़्यादा वो ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भोले बाबा का हम श्रृंगार करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था गाइस पूजा के लिए, इसलिए हम सोचे कि हो गया तो ऐसे ही सिंपल तरीके से ही भोले बाबा का थोड़ा सा श्रृंगार बना दिए। आप देख सकते हैं कि हमने भाव नाक बना दिए हैं। अब आँख बना रहे हैं एक साथ गाइस। चंदन से अगर आप बना रहे हैं तो नहीं बना सकते, इसलिए थोड़ा सा पहले आकार बनाइए, फिर धीरे धीरे उसको अच्छे तरीके, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी हम बना रहे हैं उसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा। मगर पहले देख रहे हैं कि आकार दे देंगे, फिर इसके बाद फिर उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके फिर हम अच्छे तरीके से आँख बनाएंगे। अभी तो ये आँख जैसे लग ही नहीं रही है। इसी तरीके से गाइस आप भी बना सकते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं भोले बाबा का मूंछ। अब आँख को सूखने देंगे अच्छे तरीके से, फिर हम बनाएंगे भोले बाबा का मुँह। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने आँख को दोनों साइड को बना दिए हैं कि सूखते रहे। अब ये हम बना रहे हैं मूंछ भोले बाबा का। इन सब चीज़ों में गाइस बहुत टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से भोले बाबा को भी रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भोले बाबा भी हमारे थोड़ा बहुत रेडी हो जाएं। वैसे तो सब बोलते हैं कि उन्हें भस्म, ये हम बना रहे हैं अब मुख भोले बाबा का। भोले बाबा को कोई नहीं, किसी भगवान को कोई नहीं बना सकता गाइस, सिर्फ एक भाव है कि ऐसा हम करने वाले हैं। बाकी का भगवान को कोई बना सकता है, इंसान भगवान ही सबको बनाते हैं, भगवान को कोई नहीं बना सकता। बस एक भाव के रूप में हम प्रकट कर रहे हैं कि भगवान को हम इस तरीके से सजा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बना दिया है भोले बाबा का मुख। अभी थोड़ा बाकी है तो उसे भी अच्छे तरीके से बना देंगे। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ जहाँ भी भाव में ये सारी चीज़ें चंदन, जैसा कि आपको हमने बताया था कि पहले हम आकार बना देंगे, इसके बाद हम बनाने वाले हैं भोले बाबा का बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो वही चीज़ हम बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को नेत्र अच्छे से बन जाए।
तो गाइज अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अभी हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। अभी हम पूजा पाठ जो भी करेंगे गाइज उसकी भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, मगर ये अभी श्रृंगार की वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं पूजा पाठ का भी ये जो होगा तैयारी, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड का आँख बना लिया। अभी अच्छे तरीके से नहीं बनाएगा, अभी हम इसे और बनाएंगे। अभी धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को आकार दे रहे, जैसे जैसे सूखता जाएगा उन सब चीज़ों को अच्छे से बना देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इधर नाक भी अच्छे से बनाने की कोशिश किए हैं। तो अब हम इनका कर देते हैं श्रृंगार। तो इधर हम चंदन से दोनों साइड गोला गोला बना के और साइड साइड में छोटी छोटी बिंदी भी रखने वाले हैं। गाइज आपको हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं, गणेश जी कैसे लग रहे हैं, ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये सारी तैयारी जैसा कि आपको हमने बताया कि ये नवदुर्गन की चल रही थी कई दिनों से। तो ये नवदुर्गन की आज है नवदुर्गन का पहला दिन, तो इसलिए हमने माता रानी का इस तरीके से श्रृंगार और भोले बाबा का श्रृंगार करने की कोशिश की। जैसा कि आपको हमने बताया कि आप शंकर जी को किनारे किनारे छोटी छोटी बिंदी रख देंगे, उसी तरीके से आप भी अपने भोले बाबा को अगर सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। तो गाइस तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारे भोले बाबा अच्छे तरीके से उनका चंदन भस्म त्रिपुंड सब कुछ अच्छे तरीके से हमने बना दिया है। हमारे जितनी बड़े शिवलिंग है उस हिसाब से हमने बनाने की कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे बोला अब बीच में हम उनका थोड़ी आँख ब्लैक रहती है, तो इसलिए हम उस चंदन थोड़ा सा सूख जाएगा तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं एक मतलब माचिस की तीली से। इसी तरीके से गाइज आप भी अपने भोले बाबा के नेत्र में नेत्र बना सकते हैं और भोले बाबा को सजा सकते हैं। तो चलिए अब हम जैसा कि आपको हम बताएं कि अब हम वीडियो में जो भी भोले बाबा का पूजा पाठ होगा तो उसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बीच का चंदन हटा दिया, उनकी नेत्र भी बना दिए हैं। तो हमारे भोले बाबा कैसे लग रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस ये